वस्तानिया, फोकानिया एंड मौलवी का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, वो मैं बताऊँगी। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, ये डमी एडमिट कार्ड है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एडमिट कार्ड डमी, ठीक है? डमी एडमिट कार्ड है, यानी कि नकली एडमिट कार्ड है। इससे आप लोग अपने एग्ज़ाम नहीं दे सकते, यानी फोकानिया, मौलवी के आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, तो वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी इस एडमिट कार्ड से, क्योंकि ये नकली एडमिट कार्ड है, डमी है, ठीक है? ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब आता है? एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले आता है। अब आप लोग कहोगे इसे डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा? क्यों किया जाए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड? तो वो भी मैं बता देती हूँ। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड इसलिए किया जाता है कि आप लोग वहाँ पर देख लें कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सब्जेक्ट ये सब सही है या नहीं। अगर कोई चीज़ गलत रहा तो आप लोग अपने मदरसे से जाकर सही करवा सकते हैं। इसीलिए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है, सब चीज़ चेक करने के लिए कि सही है या नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल आप लोग को ये मालूम चल गया ये डमी एडमिट कार्ड है और डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्या बेनिफिट है। सेकंड चीज़ ये है कि आप सभी का एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, वस्तानिया का एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, फोकानिया कहाँ पड़ेगा, मौलविया कहाँ पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ। SN education classes.in, ठीक है? डॉट इन अगर आप लोग लगा दोगे तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा तो आप लोग डेस्कटॉप साइट कर लेना, ठीक है? डेस्कटॉप साइट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे थ्री लाइन नज़र आ रहा होगा, थ्री डॉट, उस पर क्लिक करना और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना, हो जाएगा डेस्कटॉप साइट। इससे आप लोगों को क्लियर सब कुछ समझ में आएगा, दिखेगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे बीएसएमई भी लिखा हुआ है, तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मैं बताने वाली हूँ। तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करना। उसका जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी एडमिट कार्ड, तो उस पर क्लिक कर देना आप लोग, ठीक है? जैसे ही क्लिक करोगे वेब यहाँ पर पोस्ट जो डाला हुआ है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना तो यहाँ पे देखोगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, ठीक है? और यहाँ पे बीएसएमएबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है? ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं बीएसएमएबी का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नज़र आएगा वस्तानिया का डमी एडमिट कार्ड, यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे करोगे तो फोकानिया का डमी एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करना है और मौलवी का यहाँ से करना है, ठीक है? सपोज़ आप लोग को फोकानिया का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट रेफरेंस आईडी कह रहा है लिखने के लिए, तो ये कैंडिडेट रेफरेंस आईडी आप लोग को डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, आप लोग का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है, सही रहेगा तो सही बात है, नहीं सही रहेगा तो मदरसे जाना और वहाँ पे सही करवा लेना। क्लियर? तो यहाँ पे अब आप लोग कहोगे कैंडिडेट रेफरेंस आईडी कहाँ से लिखा जाए, तो ये अगर आप लोग के पास रहेगा तभी आप लोग लिख कर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है? ओरिजिनल एडमिट कार्ड का आने का वेट करना। और अब आप लोग कहोगे कि रेफरेंस आईडी कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसी टाइम आप लोग को जो स्लिप मिलता है वहीं पर कैंडिडेट रेफरेंस आईडी लिखा होता है, ठीक है? इसी से आप लोग अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, डमी एडमिट कार्ड हो गया, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये है आप लोग के पास तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे फोकानिया का, और यहाँ पे नीचे देखोगे मौलवी का भी लिखा हुआ है, उस पर भी मैं क्लिक कर देती हूँ। मौलवी का भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सेम प्रोसेस लगने वाला है, कैंडिडेट रेफरेंस आईडी लगेगा। अगर आप लोग के पास रेफरेंस आईडी है तभी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया, यहाँ पर आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यही प्रोसेस है। चलिए अब फिर से मैं वेबसाइट पर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चल गया है कि आप लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे वस्तानी का एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो होम सेंटर पड़ता है आपके मदरसे में ही वस्तानिया का एग्जाम होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे फोकानिया का एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, मौलवी का एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो ये सब एडमिट कार्ड आने के बाद मालूम चलेगा। ये डमी एडमिट कार्ड है, डमी एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये तो नकली है। ओरिजिनल जब आएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है? तो ओरिजिनल जब आएगा तो मैं बता दूँगी, फिलहाल यहाँ पर आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, चेक करें और सब कुछ मिला लें। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर कर लें और कमेंट कर देना कोई चीज़ आप लोग को पूछना हो या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता देना।